students, once again welcome back Hindi class of 10th. Students, yesterday's video I taught you chapter 10 part 10 दो कलाकार के हमने हाफ पोर्शन को आधा भाग आपको एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था। आज हम उसके आगे का पेज नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। 65 तक हमने कल आपको पढ़ा दिया। तो सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक में, साहित्य सागर टेक्स्ट बुक में फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए पेज नंबर 66। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। उसमें पिछले पेज पे उसने कहा था ना कि ये निर्जीव चीजों का चित्र बनाकर जो टाइम वेस्ट कर रही हो, इससे अच्छा है कि 2-4 लोगों का भला करो। तो उसके उत्तर में चित्रा ने उससे, अरुणा से ये बात कही कि ये काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, तुम कर लो इसे और अपना झंडा तुम ही गाड़ लो। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। जहाँ पर वो थी, अरुणा रह रही थी, वहाँ कुछ एरियाज में बहुत बाढ़ आई हुई थी और जिससे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अरुणा पूरा दिन चंदा इकट्ठा करने में और उनकी मदद के लिए सामान जुटाने में, इन सब कामों में लगी रहती थी। और जबकि उसका एग्जाम आने वाला था, परीक्षा आने वाली थी, उसे अपने परीक्षा की भी सुध नहीं थी। कई दिनों से जब चित्रा उसके इस रूटीन को देख रही थी तो उसने अरुणा से ये बात कही कि माँ बाप जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी सोचेंगे कि मैंने बेकार पानी में बहाया, लड़की ने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तब अरुणा ने चित्रा को ये बात बताई कि आज शाम स्वयंसेवकों का एक संघ वहाँ पर उनकी सहायता के लिए जा रहा है और मैंने भी अपनी प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से अनुमति ले ली है, परमिशन ले ली है और हम भी उनके साथ वहाँ जा रहे हैं। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। चित्रा पहले जो सब कुछ कह रही थी उसे उसने अनसुना कर दिया, सुना नहीं, अपनी उसने ये बात रखी। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। 15 दिन तक वो उन बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहकर, उस बाढ़ एरिया में रहकर उन सबकी सहायता की और बहुत वो कमजोर और थकी हुई हो गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने बीमार हो। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे बाढ़ आई थी वहाँ क्या स्थिति रही होगी। और उसमें उन सबके पीछे दिन रात लगे रहना, तो न खाने की सुध न पीने की सुध, तो बीमार सा आदमी हो ही जाएगा। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। जब अरुणा आई वापस 15 दिन बाद, तब चित्रा घर पर, कमरे पर नहीं थी, वह गुरुदेव के पास गई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्र की ओर गई। 15 दिन बाद वापस आई, नहाई धोई, खाया पिया और वह लेटने लगी तो उसने देखा कि चित्रा ने एक नया चित्र बना रखा है। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जिस बाढ़ एरिया में अरुणा सहायता के लिए गई थी, उन बाढ़ पीड़ितों के उस बाढ़ एरिया का दृश्य इसने 3 चित्रों में बना रखा था। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। चित्रा अच्छी कलाकारी कर लेती थी, चित्र बना लेती थी। तो अरुणा ने देखा कि जैसा दृश्य उसने वहां पे देखा था अपनी आंखों से, बिल्कुल वैसा ही चित्र अपने पोस्टर में, चित्र में उसने, चित्रा ने बना रखा है। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। अरुणा का मन फिर बहुत खराब होने लगा।
शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। 15 दिन बाद अरुणा आई थी। 15 दिन तक अकेली थी। वह अरुणा को देखकर चित्रा बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? अरुणा ने चित्रा से पूछा कि चित्रा, तुम्हारा वहाँ विदेश जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। अगले बुध को पहले मैं घर जाऊंगी, फिर उसके 1 सप्ताह बाद हम विदेश चले जाएंगे। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। वो उसके अंदर जो एक्साइटमेंट था विदेश जाने का और अपनी चित्रकारिता में प्रसिद्धि पाने का, वो उसकी बातों में दिखाई दे रहा था, उसकी आवाज में झलक रहा था। अर्थात वो बड़ी खुश थी। सच कह रही हूँ, सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? सच कह रही है। दोनों फ्रेंड हैं, एक दूसरे को मिस करती हैं, तो वो फिर दोबारा से पूछती है कि सच कह रही चित्रा, तू चली जाएगी? मतलब मुझे छोड़ के चली जाएगी? 6 साल से साथ रहते रहते ये बात मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। अरुणा अपने भाव को, अपनी भावना को प्रदर्शित करती है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करती है कि हम दोनों में जो दोस्ती थी, जो साथ रहने का हम लोगों का एक प्यार था, वो हमने कभी सोचा नहीं था कि 6 साल के बाद हम लोग कभी अलग होंगे। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उसे अरुणा को ये इमेजिन करके कि चित्रा के जाने के बाद मेरा मन कैसे लगेगा, वो उससे कहती है। उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। वह अपने आप से ही ऐसे मानो पूछ रही थी कि चित्रा के जाने के बाद उसका मन कैसे लगेगा, वो कैसे उस कमरे पर रह पाएगी। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा करता था। दोनों में इतना प्रेम था कि पूरे हॉस्टल की जो लड़कियां थीं, जो भी छात्राएं थीं, वो इनके प्रेम को, इनके मेलजोल को देखकर ईर्ष्या करते थे। नेक्स्ट पेज पे आइए। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या है। गुरुजी से मिलना रह गया था, उनका आशीर्वाद लेना रह गया था और 3 बजे बज गए थे, वह लौटी नहीं। 5 बजे उसकी गाड़ी जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि क्या बात हो गई, कि चित्रा अभी तक कमरे पे लौटी नहीं, क्या बात हो गई, मैं उसे देख कर आऊं। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। तभी चित्रा कुछ बोलती हुई कमरे में प्रवेश करती है। बड़ी देर हो गई ना, बहुत देर हो गई। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा, कि रास्ते में कोई ऐसी बात हो गई कि हमें रुकना पड़ा। देर तो हो गई, हमें भी पता चल रहा है। आखिर क्या हो गया था ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। अरुणा कहती है कुछ बताएगी, ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें रुकना पड़ा? 2-3 कंठ साथ बोले। 2-3 बार उसने यही बात बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। उसने अरुणा को बताया कि जो गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन बैठी रहती थी, लौटी तो देखा वह मरी पड़ी है। मैं लौट रही थी, मैंने देखा वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे थे। और हमने क्या देखा? उसके 2 छोटे बच्चे उसके शरीर से चिपक कर रो रहे थे। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। वो जो सीन था, वो जो दुख भरा वहां पे वो दृश्य था, वो देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और एक रफ सा स्केच बना ही डाला। मैंने उस पूरे दृश्य का एक स्केच बना लिया। बस इसी में देर हो गई। वो जो मैं स्केच बनाने लगी, मीन्स उस दृश्य को हम अपनी चित्रकारिता में उतारने लगे, रफली उतार रहे थे, लेकिन फिर भी इसीलिए हमें देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। 4:30 बज गए।
चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता न था। अब अरुणा वहां नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई। बहुत सारी लड़कियां चित्रा को सी ऑफ करने, विदा करने स्टेशन तक गई, लेकिन अरुणा नहीं पहुंच पाई। पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। चूंकि अरुणा दोनों साथ रहती थी, इसलिए चित्रा बार बार अरुणा को का इंतजार कर रही थी, उसे ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। देखते देखते 5 बज गया। रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। अरुणा स्टेशन पर भी नहीं पहुंच पाई और चित्रा की ट्रेन चली गई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। उसके अंदर अपनी कला को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो लगन थी, जो रुचि थी, वो बहुत खूब निकली, बहुत सुंदर हो गई, निपुण हो गई वह। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई और उसकी चित्रकारिता की विदेशों में बड़ी प्रशंसा हुई। सबने बहुत पसंद किया। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। वो जो मरी हुई भिखारिन, उसके दोनों बच्चों का उसने चित्र बनाया था, उसमें सभी अखबारों में उसकी प्रशंसा निकलती थी। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे वह प्रसिद्धि की ऊंचाई पर पहुंच गई। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई और उस खुशी में, उस ऊंचाई को पर पहुंचने पर ऐसा लग रहा था चित्रा अपना सब कुछ भूल गई है। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। पहले साल जब वो गई थी तो दोनों में पत्र व्यवहार चलता रहा। कभी उसका जाता था, कभी इसका आता था, और कम होते होते एकदम बंद हो गया। फिर धीरे धीरे वो कम होता गया और लास्ट में, अंत में बिल्कुल ही पत्र का भी आना जाना बंद हो गया। क्यों चित्रा वहां पर उसे इतनी प्रसिद्धि मिल रही थी कि वो अपने उस दुनिया में व्यस्त हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे मालूम नहीं कि वह कहाँ है। 1 साल से उसे यही नहीं पता कि अरुणा कहाँ है, या अरुणा को नहीं पता कि चित्रा कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। चित्रकारिता की जितनी भी वहां पे प्रतियोगिताएं हुई, उनमें कई जगह पर उसको वो अनाथ बच्चों वाला, जिसकी माँ मर गई थी, वो बच्चे लिपट कर रो रहे थे, उसे प्रथम पुरस्कार मिल गया था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। क्योंकि विदेश में उसने इतनी प्रसिद्धि पाई, तो जब भारत वापस आई तो भारत में भी उसका बड़े जोर शोर से स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। अखबारों में भी उसकी चित्रकारिता को लेकर अनेक प्रकार के आर्टिकल्स, लेख छापे। पिता अपने इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके पिता को भी बड़ा गर्व हुआ अपनी बिटिया की सफलता पर। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें उसके चित्रों का बहुत बड़ा आयोजन था। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को बुलाया गया और उसके उद्घाटन में भी चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक भेंट अरुणा से हो गई। उस आयोजन में अरुणा भी गई थी और उस भीड़ भाड़ में उसकी मुलाकात अरुणा से हुई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। वह अरुणा को देखते ही, और रूनी रूनी वह कमरे पर भी कहती थी, रूनी कहकर उसके गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रा ने अरुणा से कहा कि तुम्हें चित्र देखने का कब से शौक हो गया? क्योंकि वहां चित्र आयोजन में गई थी ना, इसलिए चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। क्योंकि उसने अखबार में पढ़े थे कि ये चित्रा के चित्र ही वहां पे आयोजित हो रहे हैं, इसलिए वह चित्रा से मिलने की वजह से उस आयोजन में गई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। उसने चित्रा को उलाहना देते हुए कहा कि तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? अरुणा के साथ 2 बच्चे थे। उन बच्चों को देखकर एकदम चित्रा बोल पड़ती कि अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। 2 छोटे प्यारे बच्चे अरुणा के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर चित्रा पूछती, अरे ये बच्चे किसके हैं? लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की कोई 8 साल की। लड़का 10 साल का हो गया था अब और लड़की करीब 8 साल की थी। मेरे बच्चे हैं, और किसके? अरुणा ने बड़े विश्वास से कहा कि ये मेरे बच्चे हैं
और किसके होंगे? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो। उसने बच्चों की ओर खातिर होकर कहा कि बच्चों ये तुम्हारी मौसी हैं, इन्हें नमस्ते करो। अपनी मौसी को अरुणा ने बच्चों को आदेश दिया, मतलब बच्चों को अपनी मौसी को नमस्ते करने के लिए कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देखती रही थी। बच्चों ने नमस्ते कर लिया, चित्रा ने नमस्ते ले लिया, लेकिन चित्रा के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि ये सत्य नहीं है। वो कभी बच्चों को देखती और कभी अरुणा को देखती। क्यों? अभी 3 साल पहले जब वो गई थी तब तक अरुणा का विवाह भी नहीं हुआ था, तो फिर इतने बड़े बच्चों का कोई मतलब नहीं है। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। उसने चित्रा से कहा, प्यार करो, कैसी मौसी है। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार किया। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। ये जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है बच्चों, ये सारी तस्वीर इन्होंने ही बनाई है, तुम्हारी मौसी ने बनाई है। ये बहुत अच्छी तस्वीर बनाती हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। बच्चे मौसी मौसी करके चित्रा को फिर चिपट जाते हैं और कहते हैं, मौसी हमें सारी तस्वीरें दिखाइए। बच्चे ने फरमाइश की, चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन तस्वीर के सामने आ पहुंचे। सारे में घूमते घूमते सारी तस्वीर चित्रा उन बच्चों को दिखाती है, और फिर वही भिखारिन जो मर गई थी, जो 2 बच्चे उसके रो रहे थे, उसे पकड़कर उसी तस्वीर के पास आ पहुंची। उसी के लिए ही उसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी। अरुणा से कहती है कि ये वही तस्वीर है जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दिलाई, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? दोनों बच्चों ने पूछा, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। बच्ची छोटी थी तो उसने पूछा ये बात। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन के ज्ञान की छाप लगाई। उसने अपने बड़े होने का परिचय दिया कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, तुझसे ज्यादा समझदार हूँ। बहन से कहता है कि देखो उसकी माँ मरी पड़ी है, इसलिए दोनों बच्चे रो रहे हैं। फिर ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बच्चे दोनों पूछते हैं कि मौसी ये सचमुच के बच्चे थे? बालिका का स्वर करुण से करुणातर होता जा रहा था। वो उस तस्वीर को देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी, जो उसके आवाज से स्पष्ट हो रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। चित्रा उन्हें बताती है कि हाँ बच्चों, सचमुच के ही ये सीन हमने देखा था, ऐसा देखा था, तभी तो ये तस्वीर बनाई थी। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं अच्छी लगती, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। तब वह बच्ची कहती है कि हमें ये रोने वाली तस्वीर अच्छी नहीं लगती, हमें तो आप परियों की, रानियों की, राजाओं की तस्वीर दिखाइए। उसी तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। तभी अरुणा के पति आ जाते हैं। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। आप इन बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं तब तक चित्रा को लेकर घर पहुंच रही हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। बच्चों को पिता के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा था जाने में, फिर भी वो उनके साथ चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। चित्रा को वो दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अरुणा से उसने कहा, रूनी सच बता दे अब कि ये बच्चे किसके हैं? तुम्हारे तो हैं नहीं, तुम्हारी शादी हुई नहीं थी, तो अब तुम सच सच बता दो। कहा तो मेरे हैं। अरुणा ने फिर हंसते हुए कहा कि मेरे ही हैं। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली। फिर चित्रा उसी तरह जैसे ये आपस में पहले बात करती थी कि हमें बेवकूफ बना रही है, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम हमें बताओ तो सही। एक क्षण कर रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूं कि बता दूं, सच बोलो। और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों की ओर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। उसने उस चित्र की तरफ इशारा किया, उंगली दिखाई कि ये जो 2 बच्चे तुमने चित्र में बनाए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें प्रसिद्धि मिली है, ये दोनों बच्चे जो अभी तुमने प्यारे प्यारे देखे, ये ही दोनों बच्चे हैं। चूंकि अरुणा समाज से उसे किसी की मदद करना, असहायों की, निर्बलों की, दुखियों की, गरीबों की पसंद था, उसे यही
अपना कर्तव्य लगता था मनुष्य होने के नाते। तो उसने उन दोनों बच्चों को सहारा दिया था। तो उसने असलियत बता दी कि ये दोनों बच्चे यही हैं। क्या? चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह वाक सी अरुणा को देखती रह गई और उसकी आंखें हैरानी से, विस्मय से, आश्चर्य से फैल गई। क्या सोच रही है चित्रा? और थोड़ी देर तक वो उसे ऐसे देखती रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। तब अरुणा ने कहा कि चित्रा क्या सोच रही? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि करके वो चुप हो जाती है, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए थे और वो यही सोचने में लग रही थी कि अरुणा ने इतना बड़ा काम किया, उन दोनों बच्चों को सहारा दिया, पालन पोषण किया, और हमने तो खाली चित्र बनाया और हम खुश हो रहे हैं कि उसमें हमको पुरस्कार मिला और हमने प्रसिद्धि पाई। जबकि पुरस्कार लायक कार्य किसका था? पुरस्कार पाने लायक कार्य तो अरुणा का था, जिसने दो बेसहारा और गरीब बच्चों को सहारा दिया था, आश्रय दिया था। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये पाठ 2 कलाकार आज पूरा हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों पाठ का, पाठ 9 भेड़े और भेड़िए, पाठ 10 2 कलाकार, 2 अलग अलग वीडियो में इनके वर्कबुक में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको हम देंगे। तब तक आप पाठ के एक्सप्लेनेशन को सुने, समझें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।